Hello guys, welcome to our YouTube channel Prime Science. Students, today in this video we are going to learn worksheet number 37. In this worksheet we will learn chapter 4 carbon and its compound. Students, आज इस वीडियो में हम समझेंगे आज का मेन टॉपिक वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। हम जानेंगे कार्बन हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कैसे करता है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन क्या क्या हैं, ये किस किस फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। कार्बन द एलिमेंट ऑफ लाइफ। वाई द कार्बन इज द एलिमेंट ऑफ लाइफ। कार्बन को एलिमेंट ऑफ लाइफ क्यों कहा गया है, जीवन का तत्व क्यों कहा है? बच्चों, आप जानते हैं कि हम अपने चारों तरफ जो भी सब्सटेंसेस देख रहे हैं, जो भी चीज़ें हम अपने वातावरण में देखते हैं, वे सभी कहीं ना कहीं कार्बन और उसके कंपाउंड से ही बनी होती हैं। जैसे हम बात करें फूड्स की, फूड आइटम जितने भी हैं, जैसे सेरेल्स हैं, दालें हैं, अनाज हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये सभी चीज़ें कार्बन से बनी होती हैं। यदि हम बात करें फैब्रिक्स की, क्लॉथ्स की, ये सभी कपड़े कार्बन से बने होते हैं। सभी मेडिसिन्स, बुक, पेपर्स, इंक, पेंट, हम जितने भी फर्नीचर है, ये सभी कार्बन से ही बने हुए हैं। हम यदि फ्यूल्स की बात करें, जैसे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, एलपीजी, सीएनजी, ये सभी फ्यूल्स, कोयला, जितने भी फ्यूल्स हैं, ये सब कार्बन ही हैं। ये सब कार्बन और उसके कंपाउंड से ही बने हैं। इसलिए कार्बन हमारे लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इवन हमारी जो बॉडी है, ये बॉडी भी कार्बन और उसके कंपाउंड से ही बनी है। इसलिए कार्बन को एलिमेंट ऑफ लाइफ कहते हैं। स्टूडेंट्स, कार्बन अर्थ क्रस्ट में केवल 0.02% है। यह अर्थ क्रस्ट में मिनरल्स जैसे कोयला, पेट्रोल, कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के फॉर्म में प्रेजेंट है। यदि हम बात करें एटमॉस्फेयर की, तो एटमॉस्फेयर में हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन है वो 0.03% है। अब आप देखिए, इतना कम होने के बाद भी इतनी सभी चीज़ों में हम जितने भी मेनली कहें तो ऑर्गेनिक जो भी कंपाउंड्स हैं, हम अभी आगे पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं, उन सभी में कार्बन है। तो इसीलिए कार्बन हमारे लिए, हमारी लाइफ के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। कार्बन इज ए नॉन मेटल। यह एक नॉन मेटल है। इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो सिंबल है वो कैपिटल सी होता है और इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। मतलब इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो 6 होते हैं और 6 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। यदि हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को देखेंगे तो इसकी पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कार्बन इज टेट्रावेलेंट। हाउ, वाई इट इज टेट्रावेलेंट? क्यों है ये टेट्रावेलेंट? क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 है। 4 वैलेंसी को हम टेट्रा कहते हैं। हमने देखा था अभी जितने मेटल्स हैं उनकी वैलेंसी 1, 2 और 3 होती है, या फिर जो नॉन मेटल्स हैं उनकी वैलेंसी 5, 6 और 7 होती है। लेकिन कार्बन की वैलेंसी 4 है, इसलिए इसको हम टेट्रावेलेंट कहते हैं। अब यदि हम बात करें कि कार्बन कन्फिगरेशन कैसे अटेन कर सकता है, जैसे हमने पीछे पढ़ा था आयनिक कंपाउंड्स के केसेस में कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है मेटल टू नॉन मेटल। तो इसमें यदि हम देखें तो हम कह सकते हैं उस बेसिस पे कि या तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ले ले या 4 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दे। बट यदि हम कार्बन की बात करें तो कार्बन में इट डज नॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड। ये आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है। सबसे पहली बात, कार्बन आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता। ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉनों को लूज करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है। तो इस कारण से ये 4 इलेक्ट्रॉन अपने लूज नहीं करता है। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, या 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, लेकिन ये 4 इलेक्ट्रॉन भी गेन
नहीं करता, क्योंकि हम जानते हैं इसके पास 6 प्रोटॉन है और 6 प्रोटॉन के लिए 10 इलेक्ट्रॉन, 6 इसके अपने और 4 एक्स्ट्रा यदि ये बाहर से ले ले तो 10 इलेक्ट्रॉनों को होल्ड करना इम्पॉसिबल है, वो कैरी नहीं कर पाएंगे। तो ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन इसने किसी को दिए और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से लिए। अब अपनी इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए ये इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग करता है अदर एलिमेंट्स के साथ। ये देखिए, कार्बन ओवरकम्स दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग ऑफ इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसके जो आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, उनको ना तो ये डोनेट करता है ना ही किसी से गेन करता है, ये उनकी शेयरिंग करता है दूसरे एलिमेंट्स के साथ, दूसरे एटम्स के साथ उनकी शेयरिंग करता है। अभी हम पढ़ेंगे आगे, समझते हैं कि कैसे शेयरिंग करता है। The bond formed by sharing of electron between same or different atoms is called covalent bond। इसको आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग, हमने पीछे अब तक पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देते हैं एटम से, मेटल से नॉन मेटल पे, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है। मतलब अपने इलेक्ट्रॉनों को किसी को देते नहीं है, जिस किसी दूसरे को जरूरत होती है तो ये क्या म्यूचुअली शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। अभी हम समझेंगे कैसे करते हैं। तो इस तरह से जो बॉन्ड बनता है, जो फोर्स लगता है इन एटम्स के बीच में, उसे हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है, दोज कंपाउंड्स हैविंग कोवेलेंट बॉन्ड कॉल्ड एज कोवेलेंट कंपाउंड्स। अब देखिए, कोवेलेंट कंपाउंड्स की यदि हम प्रॉपर्टीज देखें तो जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है। जैसे हमने आयनिक बॉन्ड पढ़ा था, आयनिक बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, बट कोवेलेंट बॉन्ड इज ए वीक बॉन्ड, कमजोर बॉन्ड होता है, जिसके कारण कोवेलेंट कंपाउंड्स हैविंग लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत कम होता है। इनके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हुआ तो कोई आयन भी फॉर्म नहीं होता है, कोई नेगेटिव चार्ज इधर उधर नहीं होता। कोवेलेंट कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, हमने देखा था आयनिक कंपाउंड तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड आयन ना होने के कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। आइए अब समझते हैं कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। हम एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन सब में भी कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। ऐसा नहीं केवल कार्बन में ही कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, इसके अलावा बहुत सारे एलिमेंट्स में कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है और वो कोवेलेंट कंपाउंड या मॉलिक्यूल बनाते हैं। देखिए, हम एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन की आउटर मोस्ट में हम जानते हैं इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास होता ही एक इलेक्ट्रॉन है और एक ही सेल होती है, तो पहली सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। हमने देखा होगा कभी भी हाइड्रोजन हम H2 लिखते हैं, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के पास केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन से कोई भी एलिमेंट स्टेबल नहीं रह सकता। तो ये स्टेबल होने के लिए अपने दूसरे हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। कैसे? इसको भी एक की ज़रूरत है, इसको भी एक की ज़रूरत है, ये दोनों क्या करते हैं आपस में एक इलेक्ट्रॉन का शेयर कर लेते हैं, जिसके कारण इसकी पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं इसके आउटर मोस्ट में, और जब हम इसको कंसीडर करते हैं तो इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन शो होते हैं, जिसके कारण इन दोनों की वैलेंसी कंप्लीट हो जाती है और ये दोनों साथ रहते हैं H2 की फॉर्म में। इस तरह से ये आपस में, अब देखो, यदि हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दे देता तो इसका मतलब था इस एटम को डिस्ट्रॉय हो जाता। जब इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो डिस्ट्रॉय हो जाता, और हमने तो ऐसा पढ़ा था लास्ट क्लासेज में कि एटम को तो ना क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो इसलिए क्या होता है, इन दोनों में आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। अब यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए? 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए। कितने? एक पेयर, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं या एक पेयर कह सकते हैं। जब एक पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो इसको हम सिंगल बॉन्ड कहते हैं। देखिए आप यहां पे लिखा हुआ सिंगल बॉन्ड। अभी हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन में, यहां डबल बॉन्ड होता है। यदि हम बात करेंगे नाइट्रोजन की तो ट्रिपल बॉन्ड होता है।
जानेंगे कैसे बनता है। तो आप हाइड्रोजन का समझ गए होंगे। यहाँ देखिए आप, व्हेन ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर बिटवीन टू एटम्स, किन्हीं दो एटम के बीच, ओनली दो एटम के बीच देखना है हमें, दो एटम के बीच जब एक पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो इसे हम सिंगल बॉन्ड कहते हैं। आइए अब ऑक्सीजन को समझते हैं। बच्चों देखो, यहाँ इस ऑक्सीजन के पास भी बाहरी सेल में 6 हैं, इसके पास भी 6 हैं, जबकि दोनों को 8-8 चाहिए। जब तक इन दोनों के 8-8 पूरे नहीं होंगे ये भी अनस्टेबल रहेंगे। तो ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करती हैं, ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन के इन दो इलेक्ट्रॉनों को, ये दो इलेक्ट्रॉनों को शेयर कर लेते हैं, जिसके कारण ये देखिए ज़्यादा अच्छी स्ट्रक्चर यहाँ भी आप देख सकते हैं। यहाँ देखो ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, ये बीच में आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं दोनों ऑक्सीजन। अब जिसके कारण क्या हुआ, यदि हम इस सर्कल में देखें तो 8 इलेक्ट्रॉन हमें दिखाई पड़ेंगे, और इस सर्कल में देखेंगे तो भी हमें 8 इलेक्ट्रॉन शो होंगे, जिससे हम कह सकते हैं कि दोनों की ऑक्टेट है, दोनों की वैलेंसी कंप्लीट है। और टोटल नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, 4। कितने पेयर हुए, 2। तो 2 पेयर शेयर हुए हैं, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं डबल बॉन्ड। इन दोनों एटम के बीच में 2 बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये कैसा है, डबल बॉन्ड। व्हेन 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर बिटवीन 2 एटम्स इट विल फॉर्म डबल बॉन्ड। नेक्स्ट है ट्रिपल को। यदि हम नाइट्रोजन को देखें तो नाइट्रोजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 7। पहली में 2 आ जाते हैं, बाहर में 5, तो 3 यहाँ देखिए, 2 इधर है। अब ये क्या करते हैं, इसको 8 चाहिए, तो ये 8 अपने दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ शेयर कर लेता 3। ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। अब हम इसका स्फीयर जब देखेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो इसके पास 8 हैं, और जब यहाँ से इसका देखेंगे तो इसके पास भी 8 कंप्लीट हो गए। अब इन दोनों के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, 6, 3 पेयर। तो कैसे बॉन्ड बने, ट्रिपल बॉन्ड। आप देख रहे होंगे 3 बॉन्ड यहाँ पर शो हो रहे हैं, तो ये ट्रिपल बॉन्ड है। व्हेन 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर बिटवीन 2 एटम्स इट विल फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है जी। तो ट्रिपल बॉन्ड का एग्जाम्पल क्या है, नाइट्रोजन। स्टूडेंट्स, अब हमने जान लिया है कि कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे बॉन्ड है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के कारण नहीं बनते, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के कारण बनते हैं। और कोवेलेंट बॉन्ड आर ऑफ 3 टाइप्स, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। मीथेन का फॉर्मूला है CH4। यदि अब इसमें हम पढ़ते हैं कार्बन के पास कितने हैं, 4। हमने देखा कार्बन के पास 4 हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के पास 1 है, इधर हाइड्रोजन के पास भी 1 है, यहाँ 1 हाइड्रोजन और यहाँ 1 हाइड्रोजन। कार्बन क्या करेगा, 4 अपने, 5वां इसके साथ शेयर किया, 6ठा इसका शेयर किया, 7वां इसका और 8वां इसका। कार्बन के 8 कंप्लीट हो गए। अब बात करें हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन के पास 1 अपना था, 1 इस कार्बन से शेयर हो रखा है, तो 2 इसके कंप्लीट हो गए। ये देखिए, यदि हम इस हाइड्रोजन की बात करें, ये देखो इसके पास 2 हो गए, इस हाइड्रोजन के पास 2, इस हाइड्रोजन के पास 2 और इस हाइड्रोजन के पास 2, और इस कार्बन के पास 4 अपने और 4 इन हाइड्रोजन से ले लिए। तो दोनों की जो वैलेंसी है वो फुलफिल हो गई है। इस तरह से मीथेन का इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनता है। आप इसको यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ इसमें देख लीजिए, ज़्यादा क्लियर है। क्वेश्चंस हैं आज के टॉपिक से, एक बार उन्हें देख लेते हैं। वाई कार्बन इज टेट्रावेलेंट। कार्बन टेट्रावेलेंट क्यों है, बिकॉज इट हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर, इसकी वैलेंसी 4 है, इसलिए इसको हम टेट्रावेलेंट कहते हैं। नेक्स्ट है कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट कंपाउंड, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं बिकॉज कार्बन डू नॉट गेन और डोनेट, ना तो वो डोनेट करता है अपने इलेक्ट्रॉन्स, ना ही गेन करता है, जिसके कारण कार्बन शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स, शेयर देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अनदर एटम एंड फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स। अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, जिसके कारण वह कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म करता है। क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट एनी 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स।
फर्स्ट, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. सेकंड, do not produce ions, and third is not conduct electricity. These are three physical properties of covalent compounds. State the reason why covalent compounds are generally poor conductor of electricity. Because they don't have any ions, and lack of ions, they do not conduct electricity from one point to another point. Fifth question is draw electron dot structure of water molecule. कि ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, हाइड्रोजन के पास 1 और इस हाइड्रोजन के पास 1. ये आपस में इन इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे तो इस हाइड्रोजन के पास टोटल 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे. और यदि हम इसके स्फीयर की बात करें ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीजन के पास आप देखेंगे तो इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 अपने और 2 इन हाइड्रोजन से ले लिए, सॉरी शेयर किए. तो ये वाटर का इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर है. यहाँ देखिए, ये है कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर. 4 कार्बन के पास अपने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इस ऑक्सीजन से शेयर किए, 2 इस ऑक्सीजन से शेयर किए. तो हम यदि इस ऑक्सीजन का देखें तो ये देखिए, इस ऑक्सीजन के पास भी पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास भी कंप्लीट 8 हैं, और इस कार्बन डाइऑक्साइड का देखें तो ये इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. तो स्टूडेंट्स, ये है कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर. इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन. मीथेन का सिंपल पहले पढ़ा है. कार्बन के पास अपने 4 इलेक्ट्रॉन, 4 हाइड्रोजन से लेता है, ये चारों से एक एक शेयर किया, इस तरह से कार्बन के 8 कंप्लीट हो गए और हाइड्रोजन के भी 2 सभी के कंप्लीट हो गए. ये आपका बनेगा, और ज़्यादा बेटर आप यहाँ देख सकते हैं इसे. ये है मीथेन का इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर, इसका फॉर्मूला है CH4. स्टूडेंट्स, यहाँ से आप इसका डायग्राम देखकर सीख सकते हैं, आपको समझा दिया है इसके बारे में. स्टूडेंट्स, यह था आज का टॉपिक, वर्कशीट 37, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. स्टूडेंट्स, यदि इस वीडियो से आपको आज का टॉपिक समझ आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें. थैंक यू.